हेलो बच्चों, माई सेल्फ रिद्धि और मैथ्स टीचर फ्रॉम 100+ एकेडमी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ हमारी टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट टेस्ट पेपर ऑफ क्लास 6 और चैप्टर नेम क्या है? अलजेब्रा। अलजेब्रा टेस्ट पेपर का हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन हम आपके साथ करने जा रहे हैं एंड आफ्टर दिस वीडियो आपको समझ आ जाएगा कि आपने कहाँ पर मिस्टेक करी थी, क्या इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है। और ये सारे क्वेश्चन इतने हेल्पफुल होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, आपके फाइनल एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। एक एक क्वेश्चन को आपको समझना है कि टीचर किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है और कहाँ पे आपकी मिस्टेक हुई है। यू जस्ट अटेम्प्ट द सेम क्वेश्चन आफ्टर, जब मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ और आफ्टर 2 और 3 डेज के बाद आप वापस से पूरा पेपर अटेम्प्ट करो और फिर देखो आपकी कितनी इंप्रूवमेंट है, राइट। तो ये सारी चीज़ें पार्ट हैं। अब रही बात बेटा, अभी तो हम सब्जेक्ट लाइक चैप्टर वाइज हम टेस्ट पेपर डिस्कस करें बिकॉज अभी हमारी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है। फिर इसके बाद हमारा पार्ट टेस्ट होगा। पार्ट टेस्ट का मतलब होता है कि मिक्स चैप्टर टेस्ट हम आपसे लेंगे एंड देन उसका डिस्कशन होगा। उसके भी इस तरीके से आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। फिर होगा हमारा फुल सिलेबस, जो आपका हाफ ईयर मतलब आपका फाइनल एग्जाम का सिलेबस होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो पेपर्स होंगे उनका भी डिस्कशन होगा। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो आपको करना क्या है, इस सीरीज से जुड़े रहना है और हर एक वीडियो को बहुत ही अटेंटिव होके फोकस्ड होके देखना है, ठीक है। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं, चलो। सो बेटे, दिस इज द फर्स्ट MCQ क्वेश्चन ऑफ योर टेस्ट पेपर। क्या है? अ बास्केट हैज X मैंगोज। देखो चैप्टर आपने पढ़ लिया है बेटा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं आपको फिर कॉन्सेप्ट समझाने लगूँ। दिस इज ओनली द डिस्कशन। टेस्ट तो हम तब देते हैं ना जब हमने पहले चैप्टर पढ़ लिया। तो वो बच्चे जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा, वो पहले चैप्टर को आप लोग डिस्कस करो। पहले आप चैप्टर का, हमारा जो चैप्टर का वीडियो आप उसको देखो, फिर आप टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस को समझ पाओगे, ठीक है। और अगर जिन बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है वो फटाफट से, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, बस करेक्ट वे क्या है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है अ बास्केट हैज X मैंगोज, हाउ मैनी मैंगोज आर देयर इन 5 बास्केट। हर एक बास्केट में X मैंगोज है, तो 5 बास्केट में कितना होगा? देखो मल्टीप्लिकेशन इज द इजियर वे टू एडिशन ऑफ द एडिशन। तो क्या हो जाएगा? अब देखो हर एक बास्केट में X मैंगोज है, हर एक बास्केट में X मैंगोज है, 5 बास्केट है इस तरीके से। तो अब एक बात बताइए मुझे, अब आप एक बात बताइए, x को ऐड करने से बेटर है ना, जब सेम क्वांटिटी है तो हमने क्या करा, जितनी नंबर ऑफ बास्केट हैं और ईच क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ, जैसे लाइक हमारे पास हर एक बास्केट में ईच बास्केट नंबर ऑफ बास्केट्स कितनी है यहाँ पर? 5। और क्वांटिटी क्या हो जाएगी इन ईच बास्केट? कितनी हो जाएगी? देखो यहाँ पर नंबर ऑफ बास्केट हमारे पास कितनी है? 5, और ईच बास्केट में क्वांटिटी कितनी? X। तो आंसर कितना हो जाएगा आपके पास? 5x। आप ऐसे भी कर सकते थे, x और x को 5 बार ही ऐड कर दो तो 1x। सारे सेम वेरिएबल हैं, सारे लाइक टर्म में ऐड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5x आंसर हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट मल्टीप्लिकेशन इज द बेटर वे। तो 5x द आंसर। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है द क्वोशिएंट ऑफ x बाई 2 इज added to 5 is written as। देखो समझो, the quotient of x by 2, quotient of x by 2 added to 5 written same। हर एक नॉर्मली क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, x by 2, quotient of x by 2 is added to 5 is written as this, is the answer A। Now next question, the equation 4x is equals to 16, 4x is equals to 16 satisfy by the following। आपको बताना है कि x की क्या वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ, हाँ, कि हमारा दोनों साइड सेम आंसर आ जाए।
तो आप देखो इसको दो तरीके से, एक तो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि 4 4 ये मल्टीप्लाई में होता है ना, मैंने बताया कि कोई सिंबल नहीं होता दो नंबर्स के बीच में, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 में 4 को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 16, तो x क्या होना चाहिए 4। अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हो, बेटा देखो मैंने आपको ट्रांसपोज करना बताया था, ट्रांसपोज करना बताया था कि देखो ये मल्टीप्लाई में है ना, अगर मैं 4 एक नंबर है, 16 एक नंबर है, वो 16 के पास जाएगा तो 4 मल्टीप्लाई में, 4x के साथ मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई डिवाइड में जाता है, पता है ना। तो देखो हम x इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 16/4, और तुम्हें 4 की टेबल आती है, 4 4 जा 16, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 4। समझ आ रही बात। सो ऑप्शन ए क्लियर है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बेटा आपको दिया है द एक्सप्रेशन फॉर 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2p, फ्रॉम 2p 1 is subtracted from 2p, so means 2p minus 1 क्योंकि from p इससे माइनस हो रहा है 1, subtracted from 2p हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, variables means it that is can take different values, has a fixed values, can take only 2 values, can take only 3 values. No, वेरिएबल्स क्या होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, यू कैन टेक एनी वैल्यू इंस्टेड ऑफ वेरिएबल बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज द फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू को कांस्टेंट बोलते हैं और वेरिएबल्स आपकी चेंज वैल्यू होती है, तो आप वेरिएबल के प्लेस पे कोई भी डिफरेंट वैल्यूज, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज। मैंने एक्स लिख दिया, अब क्लास में 30 बच्चे हैं, ये एक्स सेंटीमीटर किसी चीज की लेंथ है, कोई कुछ भी वैल्यू अपने आप में मेजर कर सकता है ना, कोई कुछ भी नंबर इसको दे सकता है, जब तक मैं नहीं इसको बोल देती कि ये 10 सेंटीमीटर है या फिर कुछ भी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज, अब हम बात कर लेते हैं बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट सेक्शन बी के। ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क के होते हैं, अच्छे से आपको इसको पढ़ना है एंड देन फिर हम आंसर डिस्कस करेंगे। देखो, इफ अ नोटबुक कॉस्ट ₹p, कॉस्ट ₹p, तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक कितना है ₹p, ठीक है। देन एंड अ पेंसिल कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹3, then the total cost in rupees of 2 notebook and 1 pencil। तो आप एक बात बताओ, कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक p है, कॉस्ट ऑफ 2 नोटबुक क्या होगा p और p, 2p या फिर 2 मल्टीप्लाई विथ 1, वही चीज, नंबर ऑफ बुक्स 2 बुक्स, एक बुक की क्वांटिटी कितनी है p रुपीज, तो आप उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं कॉस्ट ऑफ 2 नोटबुक कितना हो जाएगा, 2 नोटबुक्स विल बी 2p, रुपीज 2p। सो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट विल बी रुपीज, मतलब टोटल कॉस्ट में क्या करोगे आप ऐड करोगे किसको, 2p को और प्लस एक पेंसिल की नोटबुक को, दिस इज इन रुपीज। बात समझ आ रही है? ये क्या है, वैसे आगे आपको लिखना होगा ये रुपीज, तो आंसर आपका क्या आ गया, आंसर आपका है रुपीज 2p + 1, दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये आपका सॉरी 3, ये 3, 2p + 3 इज द कॉस्ट ऑफ 2 नोटबुक एंड 1 पेंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 2 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स। अच्छा बेटा देखो, आपको इवन और ऑड पता है, इवन क्या होता है जिनमें 2 का फैक्टर होता है, मतलब 2 के टेबल वाले नंबर्स 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। तो याद रखना कभी भी आपको इवन इंटीजर लिखना है तो उसका पैटर्न क्या होता है, ऑड। अच्छा देखो 2, अगर एक नंबर मैं आपको 2 दे दूं, 2 एक इवन नंबर है ना, आपको 2 दे दूं, नेक्स्ट इवन नंबर कितने स्टेप्स के बाद आएगा, कितने स्टेप के बाद आएगा, 2 स्टेप्स के बाद ना, क्योंकि 2 से 3 पे जाओगे फिर 3 से 4 पे, तो अगर 2 में 2 ऐड करोगे देन नेक्स्ट इवन नंबर आएगा।
फिर उस 2 में, उस 4 में 2 ऐड करोगे, नेक्स्ट इवन नंबर मिलेगा आपको। आ रही बात समझ में? ठीक है, इसी तरीके से ऑड का पैटर्न चलता है। अगर 1 क्या है, 1 एक ऑड नंबर है, आपको मैं 1 दे दूँ, 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर होता है 3। 3 कैसे आएगा? 1 के बाद 1 ऐड करोगे तो इवन पे पहुंचोगे, 2 पे। 2 के बाद 1 ऐड करोगे तो 3 पे जा रहे हो, तो 1 में यानी 2 ऐड करोगे तो आप 3 पे पहुंच रहे हो। बात समझ आ रही है? तो याद रखना इवन नंबर के लिए आपको पता है ना 1 2 3 4। ऑड के लिए भी +2 करना होता है, इसके लिए भी +2 करना है। समझ आ रही बात? इवन के लिए भी, ये क्या है, इवन का नंबर है और ये आपका ऑड पैटर्न है। ऑड भी एक ऑड में +2 ऐड करोगे, पर अगर आपको 1 2 3 4 आपको 1 से 2 तो +1 करना है, ये +1 है। इवन ऑड इवन कंसेक्यूटिव नंबर से, इनको बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, क्या? कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है बेटा। और ये क्या है? ये है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। और ये क्या है? ये है कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। इसमें इवन ऑड का कंडीशन कुछ नहीं। तो अगर आपको देखो, हमेशा याद रखना, अच्छा इवन और इवन नंबर कैसे पता चलता है? जिसमें मैंने क्या बोला, 2 का फैक्टर होता है, 2 हो उसमें, 2 4 6 8 10 सो ऑन। तो अब देखो इवन नंबर जो हम लेट करते हैं, इवन नंबर के लिए हम लेट करते हैं, सपोज करो हमने लेट करा कि कोई भी एक 2x एक नंबर है। देखो मैंने बोला, देखो बेटा यहाँ पर अगर x की जगह तुम 1 लिख दोगे, मैंने एक नंबर 2x लेट करा, अगर तुम x की जगह 1 लिख दो तो ये 2 मल्टीप्लाई विद 1 कितना हो जाएगा, 2। अगर तुम x की जगह 2 लिख दो तो 2 मल्टीप्लाई विद 2 4। ये इवन नंबर ही तो आ रहा है, इवन नंबर ही तो आ रहा है आपके पास। तो क्या हुआ, जो इवन नंबर को लेट करने की फॉर्म होती है वो होती है 2x। आपने एक इवन नंबर लेट करा, फर्स्ट इवन नंबर। अब इसका सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर कैसे होगा? अब मान लिया कोई भी इवन नंबर है, उसका दूसरा इवन नंबर कब आएगा? जब उसमें कितना ऐड करोगे, +2। तो अगर आपको क्वेश्चन ये आया है 2 कंसेक्यूटिव, तो आप क्या लिखोगे, 1 इवन नंबर is 2x and consecutive even number, other even number कितना ऐड कर दोगे 2x में, 2। दिस इज योर आंसर। फर्स्ट इवन नंबर को ये आपने लेट करा, लेट 2x बी एन इवन नंबर, ये इवन नंबर है आपका। तो 1 इवन नंबर भी 2x, तो दूसरा इवन नंबर कितना होगा जब उसमें +2 ऐड करोगे। समझ आ रही बात? अब यहाँ पर देखो, कुछ बच्चे क्या करते हैं बेटा, कुछ बच्चे ये लेट करते हैं, कुछ बच्चे करते हैं कि n बी इवन नंबर, फिर n+2 बी सेकेंड। ये भी करेक्ट हो जाता है, बट आपको 2n लिखना एक बेटर स्टैंडर्ड है कि हाँ 2 है तो ये प्योरली इवन नंबर है, प्योरली इवन नंबर है। तो इसलिए बस n की जगह पे आप 2n लेट कर लिया करो। ठीक है, क्लियर है आपको बात? ऑड में नहीं होता, ऑड में आप n लेट कर लो, दूसरा नंबर n+2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बात करते हैं z is multiplied by -3, z is multiplied by -3 and the result is subtracted from 13। तो z को भाई हमने z को मल्टीप्लाई करा -3 से, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया माइनस, देखो प्लस, z कैसा है पॉजिटिव, ये कैसा है नेगेटिव, प्लस पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये आ गया 3z। दिस रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 13। तो फिर क्या होगा, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 13, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 13 क्या आएगा, 13 से माइनस करना है किसको, -3z को। याद रखना ये कैसा है, नेगेटिव। अब बताओ, ब्रैकेट ओपन करो जल्दी बताओ, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या होता है, प्लस, तो ये 3z। बेसिकली दिस इज योर आंसर।
सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 13, आपने सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना ये नंबर, अब ये ऑलरेडी नेगेटिव था तो इसमें मेरा क्या है ना, वो ऑलरेडी था, अब वो पॉजिटिव बन गया। तो अब ये मत सोचना मैम ये तो ऐड होने लगा, वो अपने साइन की वजह से हुआ, हमने उसे सब्ट्रैक्ट ही करा था, बट क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव था इसलिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। समझ आ रही बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं, हमें ऐड करना है इन्हें। तो भाई ये सारे लाइक टर्म है 2x स्क्वायर प्लस, सबको ऐड करो, अब जो नेगेटिव है उसको ब्रैकेट में लिख दो प्लस 7x स्क्वायर, इसको भी लिख दो कोई बात नहीं है, आप इधर ओपन करो इसको, ब्रैकेट्स खोलो 2x स्क्वायर, अब देखो प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर। नाउ अब एक बात बताइए, ये दोनों नंबर्स 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर लाइक है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट साइन, सब्ट्रैक्ट, तो 2 में से 3 1, पर साइन किसका होता है? ग्रेटर नंबर का, तो कितना हो जाएगा? अब 1 नहीं लिखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर। अब बताओ नेगेटिव पॉजिटिव अपोजिट साइन फिर सब्ट्रैक्ट, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, क्या होगा? 7 में से 1 गया 6x स्क्वायर, अब साइन ग्रेटर नंबर का पॉजिटिव। दिस इज योर आंसर। क्लियर है आपको? क्लियर है ये चीज? बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें p इज इक्वल्स टू -2, q इज इक्वल्स टू -1, r इज इक्वल्स टू 3, देन हमें p क्यूब q क्यूब r क्यूब प्लस 3p(r) बताना है। तो अब देखो यहाँ पर बेटा p की जगह पे हमें पुट करना है -2 क्यूब प्लस -1 क्यूब प्लस r की जगह 3 क्यूब लिखा प्लस ये क्या लिखा 3 ब्रैकेट में लिखा -2 फिर लिखा -1 और फिर लिखा मैंने 3। अब देखो मैंने बोला ये सारे मल्टीप्लाई में है। अब देखो आराम से बेटा -2 की पावर अगर 3 है सो इट मीन्स -2 मल्टीप्लाई होगा 3 बारी, 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, लाइक -2 और -2। अब एक बात बताओ 2 की टेबल सबको आती है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 हुआ 8 आएगा। पर आपको मैं एक बात बताऊं, देखो बेटा साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं, देखो नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई में पॉजिटिव हो जाते हैं सेम साइन, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर देखो यहां से नेगेटिव था इधर आया पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव बन के फिर नेगेटिव के पास गया तो नेगेटिव, यानी पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये नंबर नेगेटिव बन गया। अब यहाँ पर बात करते हैं -1 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये भी -1 हुआ। 3 पॉजिटिव ही है तो 3 मल्टीप्लाई विथ 3 क्या होगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो ये +27 लिखा। फिर अब यहाँ पर ध्यान से देखो, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अब देखो बेटा अगर मैं बात करूं ये नंबर कैसा है, पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव और ये 3 भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का कितना आएगा हमारे पास, जल्दी बताओ 18। अब देखो ना ध्यान से बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, यहाँ पहुंचे हम बन गए नेगेटिव, यहाँ पे पहुंचे हम बन गए नेगेटिव, और फिर जब नेगेटिव फिर नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव और पॉजिटिव, आंसर इज पॉजिटिव। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सेम साइन ऐड -9, क्यों, साइन ग्रेटर नंबर का, 27 + 18। अब देखो 27 में 9 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 18, पर साइन क्या होगा बड़े नंबर का और +18, ठीक है।
अब देखो बेटा यहाँ पर, ठीक है, अब इसको बस ऐड कर लो, हो गया आपका आंसर। दिस इज योर आंसर। क्लियर? कोई डाउट? नहीं डाउट। देखो हमने पी क्यूब फाइंड करा, 2 का क्यूब फाइंड आउट करा -8, 1 का क्यूब -1 का क्यूब 1 ही होता है, क्योंकि 1 को कितने बारी भी मल्टीप्लाई करो 1 ही आता है। 3 का क्यूब 27 लिखा, और ये हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, हमने 18 प्लस, क्योंकि वो पॉजिटिव हो गया, और फिर सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को, एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, सेक्शन सी का क्वेश्चन। यहाँ पर हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपको बताया कि ब्रैकेट्स को हमें खोलना होता है। सबसे पहले इनसाइड आउट हम बात करते हैं, इनसाइड आउट बात करते हैं हम। देखो आराम से समझना बेटा, सबसे पहले आप बाहर वाले इस टर्म को ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अंदर पहले इसको ओपन करो। देखो मैंने अभी अभी आपको बताया, जब साइन नेगेटिव अंदर जाता है अंदर, तो वो साइन चेंज करता है। अब बताओ 2b कैसा है? पॉजिटिव, ये बन गया नेगेटिव। ये कैसा है? नेगेटिव, ये बन गया पॉजिटिव, और साइन हमारा करली ब्रैकेट का आ गया और क्लोज। सेकेंड स्टेप पे अब हमें क्या खोलना है? करली ब्रैकेट। तो 2b माइनस अंदर गया। अब देखो इधर अंदर कोई लाइक टर्म तो था नहीं, ये 3a है, 2b है, 3c है, तो कोई ऐड सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं। माइनस अंदर जाएगा, इस पॉजिटिव को नेगेटिव करेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव करेगा, पॉजिटिव को फिर से नेगेटिव कर देगा। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में इस वाले ब्रैकेट को, बिग ब्रैकेट को खोलने की बारी। माइनस अंदर गया, -2b प्लस 3a प्लस -2b, और फिर कितना हो जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा -3 प्लस 3c। बात समझ आ रही बात? अब यहाँ पर देखो ये चीज़ हमने करी, हमने क्या करा? सबसे पहले a माइनस 2b माइनस, ये सारा हमने नोट डाउन करा, माइनस साइन अंदर गया, -2b प्लस 3c हो गया, फिर माइनस साइन वापस गया तो -3a प्लस 2b माइनस 3c हो गया। फिर इसके बाद आपने क्या करा? ये माइनस साइन अंदर एंटर करेगा तो माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखो, अब लाइक टर्म देखो, ये और ये लाइक टर्म है, तो बताओ a और 3a कितना हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 3a और a मिलके 4a हो गया। फिर इसके बाद -2b सेम साइन, माइनस सेम हो जाएगा ना 4b और प्लस 3c। क्लियर है ये बात? ये बात आपको क्लियर है? हमने इस तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ रहा है आपको सारी चीजें? बहुत अच्छे। अब यहाँ पर देखते हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 2a माइनस 3b माइनस ब्रैकेट में 3a माइनस 2b माइनस a माइनस c माइनस a माइनस 2b। तो अब हमें क्या करना है? फिर से इनसाइड आउट करें, बाहर से अंदर की तरफ, ऐसे नोट डाउन करो। ये अभी ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिए आप, माइनस करली ब्रैकेट a माइनस c, ऐसे ही। अब ब्रैकेट, ये माइनस साइन अंदर जाना है बेटा, तो माइनस a और 2b होगा, और फिर करली ब्रैकेट। क्यों साइन चेंज हो जाएंगे? नेगेटिव और पॉजिटिव। अब फिर 2a माइनस 3b माइनस, अभी 3a माइनस 2b, इस बार ये वाला अंदर जाएगा साइन। अब यहाँ पर देखो, माइनस साइन अंदर ले जाने से पहले देखो, ये a पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, कैंसिल, क्योंकि सब्ट्रैक्ट होता है ना, सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट। 8 माइनस 8 कितना होता है? 0, मतलब गया ना, तो हमने कैंसिल कर दिया। अब बचा क्या ब्रैकेट में? -c प्लस 2b। अब यहाँ पर देखिए 2a माइनस 3b माइनस, ये हुआ 3a माइनस 2b, माइनस माइनस प्लस c माइनस 2b। अब बिग ब्रैकेट। अब देखो कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखो ब्रैकेट में ये 3a है, ये c है, पर 2b और 2b लाइक है, तो 3a और प्लस c को ऐसे लिखते हैं, सेम साइन ऐड हो गया, -4b हुआ। अब क्या करना है? अब क्या करना है हमें बेटा? ये माइनस साइन इस बार अंदर एंटर करेगा, तो -3a माइनस c प्लस 4b हुआ। अब देखो -3b प्लस 4b, पहले a से स्टार्ट करते हैं। 2a और 3a में ग्रेटर कौन है? देखो अपोजिट साइन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव,
पॉजिटिव नेगेटिव सब्ट्रैक्ट, यानी ए बचा, पर साइन कैसा आएगा नेगेटिव का, क्योंकि 3a ग्रेटर है। 3b और 4b में 4b पॉजिटिव है, 3b नेगेटिव है, तो अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, पर साइन प्लस का आएगा क्योंकि 4b बड़ा है, तो 4 - 3 होता है 1। फिर इसके बाद c कुछ नहीं है, तो आप c ऐसे नोट डाउन कर दो, एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। 1 बाय 1 आपको एक एक ब्रैकेट को ओपन करते जाना है, साइन का ध्यान रखना है, नेगेटिव साइन ही चेंजेस लाता है, पॉजिटिव से कुछ भी नहीं चेंज होता, और आप देख पा रहे हो दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ पर हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। हमें दिया हुआ है xy प्लस yz माइनस zx की वैल्यू क्या होगी इफ x इज इक्वल्स टू 1, x is equals to 1, y is equals to 2 and z is equals to 5. So we are going to put here, इसका मतलब क्या है, x की जगह 1 लिखेंगे, ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में 2 लिखेंगे, y की जगह, ये मल्टीप्लाई में है, प्लस साइन, y की जगह पे हमने 2 लिखा, z की जगह पे 5, फिर प्लस माइनस साइन, z की जगह पे हमने 5 लिखा और x की जगह पे हमने 1 लिखा। अब आप देखो 1 2 ज़ा 2 या 2 1 ज़ा 2 लिख दो, प्लस पॉजिटिव 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 ही रिजल्ट आएगा, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, 5 2 ज़ा 10। आप एक चीज़ देखो 5 1, अब नेगेटिव साइन है माइनस लगा दो, प्लस प्लस प्लस, तो 5 1 ज़ा 5, अब कितना होगा 5 प्लस 10 प्लस 2 कितना होता है 12 माइनस 5, कितना आ गया आंसर 7। दिस इज योर आंसर। बात क्लियर है, बात क्लियर है। हमने वैल्यूज़ को पुट करा, जो वैल्यूज़ इन्होंने दे रखी थी, और हमने नॉर्मली क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर हमें बोला है इन्होंने x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x माइनस 7 प्लस 7x क्यूब माइनस x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2 माइनस x की पावर 4। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब हमें पहला काम क्या करना है, लाइक टर्म को एक पास करना है। अब एक चीज़ देखो, लाइक टर्म को एक पास, तो बेटा x होना इज नॉट द लाइक टर्म, पावर डिग्री भी देखनी होती है, वेरिएबल की पावर भी सेम होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहला टर्म हम अंडरलाइन करते हैं, x की पावर 4 ये नंबर है, और दूसरा है कोई पावर 4 वाला, यस, x की पावर 4 ये एक नंबर है और ये एक है आपके पास टर्म, उसका साइन कैसा है नेगेटिव, आपने लिख लिया। सबको एक पास ग्रुप कर रहे हो ना, जैसे सारे बहुत सारे लोग ऐसे इधर उधर है, मैंने सबको एक जैसे वाले लोगों को एक पास ग्रुप करना शुरू कर दिया, इस तरीके से लिखा। इसके बाद 6x क्यूब, दूसरा क्यूब का है यहाँ और यहाँ, लिखो माइनस 6x क्यूब प्लस 7x क्यूब, फिर 2x की बारी, प्लस 2x, दूसरा x का टर्म है माइनस x, फिर माइनस 7, और फिर कितना हुआ, और फिर क्या हुआ माइनस 7, और फिर प्लस 2, और हमारे पास अब बचा, अच्छा कोई टर्म बाकी रहा, देखो सारे मैच कर लो, हमारे पास ये 5x स्क्वायर का कोई भी टर्म लाइक नहीं है, तो हमने इसको एट द एंड लास्ट में लिख दिया। ठीक है, कोई भी x स्क्वायर का टर्म नहीं है। अब यहाँ पर देखें बेटा, x की पावर 4 पॉजिटिव नेगेटिव, सेम क्वांटिटी कैंसिल, 0 हुआ ना इसका रिजल्ट, समथिंग इक्वल चीज माइनस करते हो तो 0। अब देखो यहाँ पर आता है माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, सब्ट्रैक्ट होगा, 6 से 7 सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना हुआ 1, साइन कौन सा आएगा पॉजिटिव, तो 1x क्यूब नहीं लिखते, 1x क्यूब आप लिख सकते हो, चलो लिख देते हैं अभी के लिए। सेकंड देखो 2x और x, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो सब्ट्रैक्ट हुआ, 1 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, प्लस 1x, प्लस क्यों किया, क्योंकि 2x ग्रेटर था। अब माइनस 7 प्लस 2, माइनस 7 प्लस 2, तो माइनस 7 प्लस माइनस माइनस, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 5 बचेगा, साइन नेगेटिव का आया बिकॉज 7 ग्रेटर था, प्लस 5x स्क्वायर को आपने यूं ही नोट डाउन कर लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब ऑर्डर में लिख देते हैं। सबसे पहले हाईएस्ट पावर x क्यूब, 1 नहीं लिखना होता है, फिर प्लस 5x क्यूब लिखना स्क्वायर, फिर x को लिखो, फिर 5 को, एंड दिस इज योर आंसर। आ रही बात समझ में? ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, एक चीज़ याद रखना बेटा, जब आप लेफ्ट साइड से राइट साइड में कोई चीज़ लाते हो या राइट टू लेफ्ट लेके जाते हो तो साइन चेंज होता है,
जैसे आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैम ये x की पावर 4 को आप इधर लेके आए तो इसका माइनस प्लस क्यों नहीं हो गया, आपने तो ट्रांसपोजिशन में बताया इधर से उधर आते हैं। अगर मैं सेम साइड खड़े होके इधर उधर करूं तो हमारा साइन चेंज नहीं होगा, बट इफ आई एम गोइंग देयर, आई एम जस्ट चेंजिंग माई साइड, लेफ्ट साइड टू राइट साइड टू लेफ्ट साइड, देन आई विल चेंज माई साइन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अभी ये एक ही साइड है, इधर कोई इक्वल में दूसरा साइड नहीं है, तो अभी सिर्फ हम अरेंज कर रहे हैं, साइन वही रहेगा जो जिसके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2 एंड z इज इक्वल्स टू 5, देन फाइंड 2x क्यूब स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर वैल्यूज पुट करो, 2 ब्रैकेट में आ जाएगा 1 का स्क्वायर, माइनस 3 ब्रैकेट में आएगा 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पहले पावर सॉल्व करते हैं। बच्चे ऐसा मत करना कि 2 इंटू 1 कर दो पहले, नो, 2 आपको ऐसे लिखो। अब बताओ 1 इंटू 1 कितना होगा, 1, तो ऐसे लिख दो 2 इंटू 1, ठीक है, माइनस 3, 2 इंटू 2 कितना होगा 4। ये सारे नंबर अंदर वाले पॉजिटिव हैं इसलिए कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। 2 पॉजिटिव है ना, तो 2 मल्टीप्लाई विद 2 4 होता है। प्रॉब्लम कब आती है, जब -2 होता है इस जगह, तब मुझे लिख के दिखाना होता है आपको। ठीक है, अब देखो प्लस साइन, 5 मल्टीप्लाई विद 5, 5 5 ज़ा 25। अब आप देखो, अब ये आपस में मल्टीप्लाई, अभी मल्टीप्लाई होगा 2 इसके साथ, तो 2 1 ज़ा 2, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 4 पॉजिटिव है 3 नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए, ये प्लस। अब सॉल्व करो। अब यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। ये हुआ हमारे पास -10 प्लस 25। अब फिर इसके बाद सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आया 15, पर लेकिन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि 25 ग्रेटर है। बात समझ आ रही है, 25 ग्रेटर है। सो दिस इज द आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, और ये लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरडी में आप देखोगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, आरएस में भी क्वेश्चन है। तो अगर आपको पहले ये आप देखो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो, रीअटेम्प्ट करो, और इफ़ यू वांट मोर प्रैक्टिस यू कैन गो एंड यू कैन यूज़ दैट रेफरेंस बुक, और आप प्रैक्टिस करो। अगर डाउट है कोई तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट पेपर। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए। वीडियो को अच्छे से देखो, 1 से 2 बार ही देखो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, और हमारे साथ जुड़े रहिए फॉर द नेक्स्ट पावरफुल वीडियो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।